हमास चीफ याहिया सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें उसकी मौत की वजह सामने आई है। याहिया सिनवार की मौत सिर में गोली लगने से हुई है। सिनवार को 2 दिन पहले इजरायल ने एक हमले में ढेर किया है। अब CNN ने याहिया सिनवार के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के हवाले से ये रिपोर्ट जारी की है कि सिनवार की मौत सिर में गोली लगने से हुई है। सिनवार को और भी गंभीर चोटें आई हैं, जो संभवतः एक टैंक शेल या मिसाइल से हुए हमले की वजह से लगी हैं। हालांकि इजरायली सेना ने पहले कहा था कि टैंक से इमारत पर गोले दागे गए, जिसके बाद सिनवार की मौत हो गई थी। वहीं इस रिपोर्ट के आने के बाद IDF प्रवक्ता का कहना यह है कि याहिया सिनवार और इजरायली सेना के बीच फायरिंग हुई थी। IDF घटना की पूरी जानकारी के लिए काम कर रही है। हमास चीफ याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद हमास की तरफ से इजरायल के खिलाफ बहुत बड़ा बयान आया है। हमास के डेप्यूटी गाजा चीफ खलील अल हय्या ने टेलीविजन पर ऐलान कर दिया है कि सिनवार की मौत के बाद भी हमास इजरायल के बंधकों को रिहा नहीं करेगा। खलील अल हय्या ने दो टूक कहा है कि जब तक गाजा पर इजरायल हमले नहीं रोकता है, कैदियों को रिहा नहीं करता है, तब तक हमास इजरायल के एक भी बंधक को रिहा नहीं करेगा। खलील अल हय्या ने यहां तक कह दिया कि सिनवार की मौत के बाद भी हम हमास के रास्ते पर चलते रहेंगे। حتى تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير الشامل والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس بإذن الله. وسوف تتحول لعنة على المحتلين الغزاة الطارئين على هذه الأرض. 2 दिन पहले ही इजरायल की सेना ने हमास प्रमुख याहिया सिनवार को मार गिराया था। IDF ने अब हमले का वीडियो भी जारी कर दिया है। बताया यह कि इस हमले में सिनवार की मौत हुई थी। वीडियो में एक इमारत पर जबरदस्त हमला होते हुए दिखाई दिया। धमाके की वजह पूरी इमारत धराशायी हो गई, पूरा इलाका धुआं हो गया। इससे पहले IDF ने एक और वीडियो जारी करके ये दावा किया था, जिसमें सिनवार सोफे पर जख्मी हालत में बैठा हुआ दिखाई दिया। आखिरी वीडियो ये इसका बताया गया। ड्रोन की तरफ सिनवार देख रहा था। इस दौरान वो एक डंडे की मदद से ड्रोन को गिराने की कोशिश भी करते हुए दिखाई दिया। तो ये तस्वीरें आपको पहुंचा रहे हैं याहिया सिनवार की। आप देखिए रफाह की से तस्वीरें सामने आई है जब उस पर हमला होता है। और अब CNN के हवाले से खबर ये मिली है कि उसके सिर में गोली लगती है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा यह किया था कि जिस वक्त याहिया सिनवार पर हमला होता है, उनको मालूम नहीं था कि याहिया सिनवार है, लेकिन उसके बाद जानकारी होती है जब DNA सैंपल मैच होता है। अब 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। इजरायल ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। IDF ने कितनी पुख्ता तैयारी की थी, हथियार भी बरामद किए गए हैं याहिया सिनवार के पास से, और सिनवार का शव जो कि इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्सेस के पास है। तो हमास चीफ याहिया सिनवार का मारा जाना ईरान को बहुत खल रहा है। ईरान को लग रहा है कि अब गाजा फ्रंट पर इजरायल से भीषण मुकाबला कैसे होगा। ईरान सिनवार की मौत से इतना ज्यादा बौखला गया है कि उसने ऐलान कर दिया है कि सिनवार की मौत का बदला इजरायल से हर हाल में लिया जाएगा। मार दिया सिनवार, कसाई का बदला लेगा ईरान। 62 साल का हमास चीफ याहिया सिनवार 17 अक्टूबर को मारा गया। सिनवार की मौत के बाद से लेबनान से लेकर ईरान तक मातम मनाया जा रहा है। जहां एक तरफ हमास के बचे कमांडर दावा कर रहे हैं कि हमास जंग लड़ता रहेगा, तो वहीं ईरान की IRGC के चीफ कमांडर हुसैन सलामी ने दावा किया है कि ईरान हमास चीफ सिनवार की मौत का बदला जरूर लेगा। हमास चीफ याहिया सिनवार की मौत के बाद ईरान सेना के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इजराइल को सीधी धमकी दी है। IRGC के मेजर जनरल हुसैन सलामी ने 2 टूक कहा है कि हम आपकी कमजोरी के बारे में जानते हैं और आप भी जानते हैं, हम इजराइल से बदला जरूर लेंगे। हमास चीफ हानिया सिनवार की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरान हमास के साथ है, फिलिस्तीन की आजादी तक जंग जारी रहेगी।
תכנן, יזם, נתן פקודות, ביצע, ואני מניח שאם היינו משאירים אותו בחיים, הוא היה עושה את זה גם קדימה.